सोचा भी नहीं था होली पे मेरे साथ ऐसा होगा। आँख खुलते ही मैं बालकनी में दौड़ गई शिकार की तलाश में, बट हार पास ताकि मुझे कोई नहीं मिला। आखिर सुबह के 7 जो बज रहे थे और पीछे मुड़कर देखा तो मेरी बहन होली के शस्त्र तैयार कर रही थी। खुशी से मैं बलून लेकर दौड़ी ही थी कि वो बलून मेरे ही हाथ में फूट गया। वाओ! इससे पहले मुझ पर बड़ी बहन का आक्रमण हो, मैंने ही पोछा लगा दिया। क्या शुरुआत हुई है सुबह की। मेरे हथियार तो आक्रमण के लिए तैयार थे, बट मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि छत पे चलो छत से तो कोई शिकार मिलेगा। और क्या देखती हूँ मैं भाई, गली में इतने सारे लोग। मैं खुश हो ही रही थी कि फिर मेरी छठी इंद्री ने कहा कि 5th फ्लोर से निशाना लगाना इज इम्पॉसिबल, तो चलो नीचे चलते हैं। बट ये भी एक दुविधा थी कि 4th फ्लोर से 1st फ्लोर तक अपने भारी भरकम हथियारों के साथ जाना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने अपने अंदर के बाहुबली को जगा कर रखा और पहुंच गए 1st फ्लोर और पहुंचते ही हमने आक्रमण शुरू कर दिया। बट मैं ये क्या देखती हूँ, बच्चे हमारे शस्त्र से डरने की जगह हमारे ही शस्त्र को हथियाना चाहते हैं। जो डर गया जो मर गया। मैं हमले में इतनी व्यस्त थी कि मेरे पास आते हुए खतरे को मैं नहीं भाप पाई। मेरी अपनी सगी बहन दुश्मन दल से जा मिली और मुझ पर बिना किसी ब्रेक के आक्रमण करना शुरू कर दिया। मुझ पर इतनी बुरी तरीके से प्रहार करने के बाद भी इसकी आंखों में तनिक भी लज्जा नहीं। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना। इतने बड़े विश्वासघात से उभरने के बाद मैं और शिकार ढूंढने लगी और शिकार नहीं मिलने पे मैंने अपने महल को वापस लौट जाना उचित समझा। और नीचे का ये दृश्य देखकर मेरी आंखों को आनंद ही आ गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो।